हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ है जो बताइए एफिल टावर है जो कहाँ स्थित है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में। एफिल टावर कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। एक होता है सीएन टावर भी पूछता है कभी कभी। सीएन टावर कहाँ स्थित है? कनाडा में। सीएन टावर कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में जो मानसून है जो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर, जून से सितंबर। बताइए भारत में मानसून सबसे पहले कब आता है? जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह। भारत के सबसे पहले जो किस तट पर आता है? मालाबार तट। किस तट पर? मालाबार तट। मालाबार तट है जो किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। तो सबसे पहले मानसून का आगमन भारत में जो किस सप्ताह में होता है? जून के प्रथम सप्ताह, जून के प्रथम सप्ताह। सबसे पहले जो मालाबार तट पर है जो पहुंचती है। बताइए भारत में है जो वर्षा जो होती है कितनी शाखाएं से होती है? 2 शाखाएं से। कितने शाखाएं? 2 शाखाएं। जिसमें एक शाखा हो गया अरब सागर की और दूसरी शाखा हो गया क्या? बंगाल की खाड़ी। दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी, जो तो खोल दे, बंगाल की खाड़ी। तो इसी में जो अरब शाखा वाली है जो क्या जाती है? अरब सागर वाली शाखा वाली है जो मानसून है जो देखिए इसमें जो आती भारत की सबसे पहले जो मानसून आती है जो मालाबार तट पर। यही मालाबार तट है जो केरल के जो तट को क्या? मालाबार तट। मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी वाले तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। यहाँ पर है जो 3 तट है, जैसे गुजरात से लेकर है जो गोवा तक के तट को कौन सा? कोंकण तट। और गोवा से मंगलूर तक के तट को कौन सा? केनरा तट। और फिर मंगलूर से लेकर कन्याकुमारी तक के मालाबार तट। उसी तरह पश्चिमी पूर्वी घाट में भी है जो कन्याकुमारी से लेकर है जो कृष्णा गोदावरी तक के डेल्टा को कौन सा तट? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट। और फिर है जो इधर कृष्णा गोदावरी से इधर उड़ीसा तक के तट को कौन सा? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तब भारत का जो भारत में मानसून का आगमन होता है जून के प्रथम सप्ताह। जो सबसे पहले जो केरल के मालाबार तट पर टकराती है, यहाँ से टकरा कर मानसून है जो इधर आती है, यहाँ पर आती है। यहाँ से अरब सागर वाली शाखा वाली है एक शाखा, दूसरी होती है जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। 2 शाखा से बताए थे। लेकिन भारत में मानसून का आगमन है जो भारत में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है जो कौन सा मानसून? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून से। यही मानसून से वर्षा यहाँ अरब सागर से नमी प्राप्त करके ये मानसून जो यहाँ आती है तो यहाँ से 3 भागों में बढ़ जाती है। एक इधर चल जाती है, एक इधर चल जाती है, एक ऊपर की तरफ। इधर जो जाती है पूरब की तरह, यहीं पर है जो सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत है, उसी में टकरा कर है जो मानसून क्या है भारी मात्रा में वर्षा करा देती है। इधर आ जाती है गुजरात में, तो यहाँ पर है जो कौन सा है? गिर पहाड़ी। कौन सा? गिर पहाड़ी। ऐसी गिर पहाड़ी से जो निचले भाग में वर्षा कराती है लेकिन ऊपर भाग में वर्षा नहीं कराती है गुजरात के का बिष्ट छाया क्षेत्र में। जैसे यहीं पर टकराती है और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, कारण कि क्या? बिष्ट छाया क्षेत्र में पड़ती है। उसके बाद इधर करा देती है सतपुड़ा विंध्याचल टकरा कर इधर गिर पहाड़ी। एक जो सीधे जो निकलती है तो यहाँ पर राजस्थान में जो अरावली पर्वत है, लेकिन अरावली पर्वत अगर ऐसे रहता तो मानसून का रोकती है और राजस्थान में सुखाड़ नहीं होता, वर्षा होता। लेकिन अरावली पर्वत ऐसे है तो मानसून को रोक नहीं पाती, मानसून सीधे निकल जाती है ऊपर की। और ऊपर आती है तो इधर हिमालय पर्वत है, हिमालय से टकरा कर है जो फिर क्या करती है इस समय जो मानसून कराती है हल्का फल्का जो फिर लौटती है तो इधर वाले भाग में क्या कराती है? वर्षा कराती है। यहीं से नमी उठा कर गया तो नमी का मात्रा कम गया तो वर्षा भी क्या? कम गया। उसके बाद दूसरी फिर है जो वापस है जो लौट जाती है। उसके बाद है जो दूसरी शाखा जो बताए थे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। इस शाखा बता रहे मानसून का आगमन वही मानसून से हुआ, दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा बंगाल की खाड़ी। यहाँ से नमी उठाकर मानसून है जो सीधे ऊपर जाती है तो यहीं पर है जो मेघालय में गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी, इसमें जाकर मानसून है जो टकराती है और बहुत भारी मात्रा में जो वर्षा कराती है। और कारण है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जो इस तरह प्रकार की है, यानी टोपी के आकार की प्रकार की। तो इसमें जो मानसून निकल नहीं पाती है, जिसके कारण है जो इससे टकरा कर इसी में मानसून रह कर है जो विश्व के सबसे ज़्यादा मानसून वर्षा जो करा देती है। क्या?
मेघालय के मानसीराम में, मेघालय के मानसीराम जो विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसी कारण टोपी आकार होने के कारण पहाड़ी से मानसून निकल नहीं पाती है, टकरा कर एक दूसरे से क्या वर्षा करा देती है। उसके बाद फिर है जो यहीं पर से है जो गारो खासी जयंतिया से यहाँ से कुछ टकरा कर फिर मानसून इधर निकलती है। यही शाखा वाली है जो क्या बिहार है जो उत्तर प्रदेश में कराती है, फिर यहाँ हिमालय में टकराती है, इधर शाखा से निकल जाती है डम्फा जैसे पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश आर में है जो मानसून की रुकावट होगा तभी न वर्षा होता है। मानसून अगर नहीं रुकेगी तो वर्षा होती है नहीं होती, आंधी तूफान है जो लेकर चला जाता है, लेकिन रुकावट के कारण मानसून बनता है, फिर बाष्पीकरण, फिर होता है क्या वर्षा होता है। तो इधर से निकल जाती है बिहार उत्तर प्रदेश, फिर इधर है जो लौटती है तो जब तक है जो नमी इसमें मात्रा क्या होती है कम हो जाती है, तो वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। तो यहीं से जब लौटती है तो ये सीधे जो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है जो सीधे इधर लौटना चाहती है, सीधे इधर लौटती है। जब ही रास्ता में मिल जाता है झारखंड में एक पहाड़ी है, कौन सा राजमहल की पहाड़ी, कौन सा राजमहल की पहाड़ी, तो ये सीधे इधर नहीं जाने देता है, ये टकरा के इधर क्या करता है मुड़ जाता है। और मुड़ने के कारण यहाँ जो उड़ीसा आंध्र प्रदेश की तरफ है जो इधर मुड़ जाता है, इसी के कारण है जो ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश में जो वर्षा नहीं कराती, कारण कि उसके पास नमी नहीं है, जिसके कारण है जो आंधी तूफान है जो भारी मात्रा में आंधी तूफान है जो किस राज्य में ला देता है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और फिर इसे जैसे मानसून इधर आता है तो फिर हल्का फल्का इससे नमी प्राप्त करके यही मानसून आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु में फिर है जो जाड़ों के दिन में भारी मात्रा में वर्षा करा देती है। ऐसी मानसून के देखिए इधर से गई थी इधर से लौट रही है, तो इसलिए इसको कौन सा लौटती हुई मानसून। अगर दिशा दे देंगे तो दिशा क्या होगा उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूरब इधर उत्तर इधर, तो इधर से आ रही तो कौन हो गया उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसी में क्वेश्चन पूछता कि तमिलनाडु में जो जाड़े में वर्षा होता है भारी मात्रा में जो किस मानसून से लौटती हुई मानसून, या अगर दिशा में देगा तो क्या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण है जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था, भारत में जो मानसून है जो कब तक रहती है ना, हाँ जून से सितंबर तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महाभारत के रचयिता है जो कौन थे वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पेंसिल में है जो HB का तात्पर्य क्या होता है हार्ड ब्लैक। पेंसिल के प्रकार पढ़े होंगे अगर टेक्नीशियन दिए होंगे 2018 में, तो एक विषय उसमें आता है इंजीनियरिंग और ड्राइंग में, उसमें पेंसिल के बहुत प्रकार पढ़ना पड़ता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी में HB का फुल फॉर्म क्या होता है हार्ड ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, शारदा अधिनियम है जो किससे संबंधित था बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह, शारदा अधिनियम कब आया था 1930 में। और उस समय भारत का अंग्रेज अथी कौन था गवर्नर इरविन के समय, किसके इरविन के समय। और उसमें शारदा अधिनियम के तहत है जो लड़की की शादी है जो न्यूनतम कितना किया 14 वर्ष और लड़का का 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन होता है हाइड्रोजन, पहला तत्व हाइड्रोजन। हालांकि इसका स्थान निश्चित नहीं है लेकिन रख दिया गया है उसमें, इसी कारण इसका स्थान निश्चित नहीं रहने के कारण इसको क्या कहा जाता है आवर्त तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है आवर्त तत्व। मतलब आवर्त सारणी का खोज किसने किया था मेंडलीव ने, आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने। मतलब तत्वों को सजाने के लिए सबसे पहले जो त्रिक नियम किसने दिया था डोवेनाइनर ने, किसने डोवेनाइनर ने। तत्वों के सजाने के लिए अष्टक नियम किसने दिया था न्यूलैंड्स ने, किसने दिया था न्यूलैंड्स ने दिया था। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीव ने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने। आवर्त की संख्या 7 यानी क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं आवर्त, और ऊर्ध्वाधर कतार को वर्ग कहते हैं। आवर्त की संख्या 7 और वर्ग की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का बिखराव है जो किस को क्या कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म में जो कितने रंग का प्रयोग किया 7 रंग का, कितने रंग का 7 रंग का।
सबसे ज्यादा जो विक्षेपण है, जो प्रकीर्णन किस रंग का? बैगनी का। सबसे कम लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का, सबसे कम बैगनी का। आवृत्ति और ऊर्जा सबसे ज्यादा बैगनी का, सबसे कम लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संसद में जो शून्य काल है जो कब शुरू होता है? 12 से 1, 12 बजे से शुरू होता है। बताइए संसद में शून्य काल कब अथी होता है? प्रारंभ 12 बजे। बताइए संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 79 में। संसद का उल्लेख 79 में। राज्यसभा का उल्लेख 80 में। लोकसभा 81 में। राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। निम्न सदन लोकसभा। प्रथम सदन लोकसभा। द्वितीय सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। प्रतिनिधि का सदन राज्यसभा। जनता का सदन लोकसभा। जनता का सदन लोकसभा। प्रतिनिधि का सदन इसलिए राज्यसभा को कहा जाता है क्या कि उसका जो प्रत्याशी जो होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, उसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता। उसके किसको द्वारा चुना जाता है? विधायक यानी प्रतिनिधि के द्वारा चुना जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधियों का सदन। आज जैसे लोकसभा के सदस्य को क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? जनता का सदन। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय सदन भी किसको? लोकसभा को। लोकप्रिय सदन लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोमतेश्वर की प्रतिमा जो कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चामुंडराय ने। किसने? चामुंडराय ने। और श्रवणबेलगोला में ही किस व्यक्ति ने अपना जो प्राण त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस विधि से? सलेखना विधि से। किससे? सलेखना विधि। सलेखना विधि उस विधि को कहते हैं जो भूखे प्यास रहकर अपने प्राण को क्या करे? त्याग दे। उस विधि को क्या? सलेखना विधि। और उसी विधि द्वारा जो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जो क्या किए थे? प्राण त्यागे थे। क्या वो श्रवणबेलगोला जो किसके साथ गए थे? उसी समय यहाँ जैन भिक्षु जो था, श्वेतंबर और दिगंबर था। श्वेतंबर और दिगंबर, तो उसी में यहाँ जो अकाल पड़ गया था, तो अकाल में जब श्वेतंबर जा रहा था वहाँ, तो उसी के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चल गया। और उसी के कारण फिर श्वेतंबर जब यहाँ जब स्थिति सुधर गई, तब फिर दोबारा आया था। तो श्वेतंबर और दिगंबर में मतभेद हुआ था कि हम उस समय बुरी समय में हम जेले, तो अब आप कहाँ आए? तो उसी में फिर दोनों में क्या हो गया? एक श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतंबर और एक जो नंगा रहने वाले क्या? दिगंबर हो। बताइए मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस साम्राज्य की स्थापना किए थे? मौर्य वंश के। किस वंश की? मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हुए थे? चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, सब उसी का नाम है। चाणक्य का ही अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। उसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन संबंधित किस विषय से? राजनीति से था। किसे? राजनीति थे। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था किस वंश को पराजित करके? अंत करके नंद वंश को। किस वंश को? नंद वंश को। नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद, उसी को जो पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आर्य समाज की स्थापना जो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875। 1875 में। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। स्वराज शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के भी लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हिंदू धर्म का पारंपरिक प्राचीन नाम क्या माना जाता है? सनातन धर्म। कौन सा? सनातन धर्म। विश्व का सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म। कौन सा? सनातन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माइकल ओ डायर की हत्या जो किस व्यक्ति ने और कब किए थे? उधम सिंह ने। कब किए थे? 13 मार्च 1940 को।
सोच सकते हैं कितना साल के बाद बदला लिया। वही वो डायर था जो जलियांवाला है, जो 21 साल के बाद है, जो कितने साल के बाद, 21 साल के बाद। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसी में जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया था। क्यों आर डायर का ओ डायर मिलता है तो कन्फ्यूज नहीं हो गया। आदेश दिया था ओ डायर और गोली चलाया था आर डायर ने। आर डायर को जो आदेश दिया था वो डायर ने, तो वही गोली चलाया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। बताइए जलियांवाले बाग हत्याकांड में जो भीड़ जो इकट्ठा हुए थे किसके कारण? हाँ, वहाँ का जो लोकप्रिय नेता दो था उसी के द्वारा बंदी बना लिया गया था अंग्रेज द्वारा। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक के विरोध में जो वहाँ के जनता रिहाई के लिए जो सब इकट्ठा हुए थे। और उस मैदान जो जलियांवाला बाग मैदान था उसका नाम था, बाउंड्री दिया हुआ था, उसी में निहत्थों पर है जो उस जो इकट्ठा हुआ था। तो उसमें उस इकट्ठा होने की सूचना अंग्रेज को किस व्यक्ति ने दिया था? हंसराज ने। किसने? हंसराज ने। और उसी निहत्थों पर है जो जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को गोली चलाने का आदेश दिया था। उसी में निहत्थों अथी मतलब क्या कितने अथी व्यक्ति का जो मृत्यु हुआ था? भारतीय की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 से अधिक भी हुआ था, लेकिन सरकारी रिपोर्ट तो 300 कुछ ही व्यक्ति 79 व्यक्ति का ही मरने का सूचना दिया था। उसी में अंग्रेज द्वारा एक समिति कमीशन गठन किया था उसके जांच के लेने के लिए। कौन सा? हंटर कमीशन। लेकिन भारतीय के द्वारा जो एक समिति का गठन किया गया था उसके किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता। और वो डायर के जो बदला लेने के लिए उधम सिंह ने उसका घर में जाकर है जो गोली मारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है जो किसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधानसभा के। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। किसका? राज्यसभा के सदस्य। बताइए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा का जो उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में? चौथा अनुसूची। किसमें? चौथा अनुसूची। बताइए राज्यसभा के जो निर्वाचन की पद्धति है जो किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। किस देश से? दक्षिण अफ्रीका के। राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनयन करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। तो जो 12 सदस्य को मनोनयन करने का जो अधिकार होता है तो प्रावधान कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के। कहाँ से? आयरलैंड के देश से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑप्टिकल फाइबर है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनः आंतरिक परावर्तन पर। पुनः आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पुनः आंतरिक परावर्तन पर। अब पुनः आंतरिक परावर्तन घटना होने के लिए किस माध्यम से किस माध्यम में जाना? सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम से विरल माध्यम। शरीर का जो आंतरिक जांच के लिए एंडोस्कोप का प्रयोग किया जाता है वो भी किस सिद्धांत पर कहा जाए? पुनः आंतरिक परावर्तन। पुनः आंतरिक परावर्तन पर। देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जो रोड पर है जो दूरी दिखाई लगने पर लगता है कि वो रोड पर है जो जल है जो पानी है जो छिड़ा, लेकिन वास्तव में पानी रहता नहीं है। किस घटना के कारण हो सर? पुनः आंतरिक परावर्तन। पुनः आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एसी का फुल फॉर्म? अल्टरनेटिव करेंट। एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिव करेंट। और डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करेंट। डायरेक्ट करेंट। बताइए एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? रेक्टिफायर। कौन करता है? रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गीता रास के लेखक? बाल गंगाधर तिलक। गीता रास के लेखक बाल गंगाधर तिलक। बताइए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। पत्रकारिता का निवारण करते हुए प्रथम व्यक्ति कौन था जो जेल गया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बताइए भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किस व्यक्ति ने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल। बताइए मराठी पत्रिका के संपादक? बाल गंगाधर तिलक। केसरी पत्रिका के संपादक? बाल गंगाधर तिलक। मराठी पत्रिका जो किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी में।
और इधर है जो केसरी है जो किस भाषा, मराठी भाषा। नाम था उसका मराठी, लेकिन भाषा क्या किस में, अंग्रेजी में। और जिसका जो केसरी था वो किस भाषा, मराठी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य चुनाव आयुक्त है जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राज्यपाल में। किसमें, राज्यपाल में। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है जो किसमें निहित होती है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री में। किसमें, मुख्यमंत्री। वास्तविक इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यपाल जो भी कार्य करता है तो मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है, इसलिए वास्तविक शक्ति किसके पास, मुख्यमंत्री। लेकिन संवैधानिक या नाम मात्र का शक्ति किसके पास, राज्यपाल के पास। किसके पास, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, मुख्यमंत्री 25 वर्ष, मुखिया 21 वर्ष, मुखिया 21 वर्ष, वोट देने के लिए 18 वर्ष, वोट देने 18 वर्ष। शादी ब्याह जानवे करते उसी में आ जाएगा पंचायत चुनाव, पंचायती निकाय में आ जाता, पंचायती चुनाव में आ जाता हूँ। पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय का जो मांग किया था बलवंत, बड़ा हल्ला करते हैं। हल्ला किधर से हो रहा जी, नहीं इधर से, अंदर से हो, बाहर ला इफेक्ट नहीं पड़ता। हम चुप होते हैं तो उधर बिकने लगता है कुछ ना कुछ। जिला परिषद के चुनाव, जिला परिषद, जैसे जिला परिषद क्या होता है, किसका अंग है जिला परिषद, किसको, पंचायती राज। पंचायती राज को त्रिस्तरीय का मांग है जो बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, जिसमें त्रिस्तरीय होता था, एक ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति, एक जिला परिषद। जिसमें ग्राम स्तर पर जो होता था कौन, ग्राम पंचायत, और वही ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। तो वो पंचायती निकाय का भाग नहीं, तो 21 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संश्लिष्ट तंतु है जो किस सिलिकॉन के जो सिल्क के रूप में जाना जाता है, नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जाता है, नायलॉन कृत्रिम सिल्क के रूप में जो जाना जाता है संश्लिष्ट तंतु नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में जो दीर्घवृत्ताकार में चलता है, या किसका नियम है, केपलर का नियम। किसका, केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह जो सूर्य के साथ है जो एक केंद्र में दीर्घवृत्ताकार में चलता है, या नियम किसका है, केपलर का नियम। तो केपलर का नियम किससे संबंधित है, ग्रहों से। किससे, ग्रहों के नियम से, ग्रहों के नियम से। बताइए, ग्रहों की संख्या 8, ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे नजदीक बुध, सूर्य का सबसे दूर वरुण, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र, और पृथ्वी का सबसे दूर वरुण। बताइए, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को, लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह पृथ्वी को, नीला ग्रह पृथ्वी को। चमकीला ग्रह शुक्र को, चमकीला ग्रह शुक्र को। गर्म ग्रह भी सबसे वही शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड है जो किसे माना जाता है, विस्टा को। किसको, विस्टा को। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड कौन सा, विस्टा। बताइए, एक व्यक्ति का भार है जो लिफ्ट में अधिक होता है, कब महसूस होता है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब एक
यहाँ गलत दिया हुआ, सुधार लीजिएगा। यहाँ वेग दिया हुआ है, तो वेग है जो एक समान वेग से अगर ऊपर या नीचे जाएंगे तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन एक समान त्वरण गति से जो जब ऊपर जाएंगे तब व्यक्ति का भार है जो बढ़ा हुआ महसूस, और एक समान त्वरण गति से जब नीचे आएंगे तब घटा हुआ महसूस होता है। क्या होता है? सोना। लेकिन क्या एक समान त्वरण से, वेग से नहीं, वेग से अगर ऊपर नीचे कोई भी एक समान वेग से जाएंगे तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। किसने? दादा भाई नौरोजी। भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किसने? दादा भाई नौरोजी ने। जब पहली बार राष्ट्रीय आय के आकलन किए थे तो प्रति व्यक्ति आय कितना था? 20 रुपया। कितना था? 20 रुपया था। बताइए, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। लेकिन कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो अध्यक्षता कब और कहाँ के किए थे? 1940 में, जो रामगढ़ अधिवेशन। कहाँ? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, जो क्या 40 में जो ज्यादा दिन तक किए थे। प्रथम बार है जो 23 में किए थे ना। सबसे ज्यादा समय तक भी कौन थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन पूछेगा उस समय का रामगढ़ भी क्या था? बिहार में। लेकिन अभी क्या कहेगा तो कहाँ? झारखंड में। जब बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन सबसे पहली बार है जो कब और कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। और गया तो 1922 में हुआ था। कितने? 10 साल के बाद, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी दी गई थी उस समय जो इंग्लैंड में कौन सी पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी। कौन थी? लेबर पार्टी। जब भारत को स्वतंत्रता की मंजूरी मिली थी तो उस समय यूके में कौन सी पार्टी? लेबर पार्टी थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। कौन थे? क्लेमेंट एटली। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली। पार्टी कौन था? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संपत्ति का, भारत में संपत्ति को लूटना, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करना था उसका मुंदर। बताइए, गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। कौन था? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य के संस्थापक अल्पतगीन। अल्पतगीन का उत्तराधिकारी सुबतगीन। कौन था? सुबतगीन। और सुबतगीन का उत्तराधिकारी बना था कौन? मोहम्मद गजनवी। किसने? मोहम्मद गजनवी। जिसमें मोहम्मद गजनवी ने भारत पर टोटल कितने बार आक्रमण? 17 बार। कितने बार? 17 बार। सबसे पहला आक्रमण कब किए थे? 1000 ईस्वी में। कब किए थे? 1000 ईस्वी। और सबसे अंतिम आक्रमण 1027 में। 1027 ईस्वी में। किस जाति के विरोध? जाटो जाति के विरोध। किसके? जाटो जाति के विरोध किए थे। बताइए, महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर। कौन सा? सोमनाथ मंदिर। उस पर आक्रमण कब किए थे? 1025 में। 1025 ईस्वी में जो आक्रमण किए थे, उसी में जो भारी मात्रा में धन है जो लूट कर चला गया था। बताइए, महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाले जो इतिहासकार का नाम क्या था? अलबरूनी था, उतवी था, फारूकी था, और एक कौन था? फूफा फिरदौसी। कौन था? फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचमार्क सिक्का जो किस काल में चलता था? मौर्य काल में। किस काल में? मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्का कौन से काल में? मौर्य काल में। बताइए, गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलार या कोलावर, उसी को कहा जाता है कोलार। अब वर्तमान में उसका राजधानी है जो तालकंड। क्या था? तालकंड। इसका गंग वंश के संस्थापक कौन था? कल ही ना, अभी परसों हुआ जी। बर्जहस्त पंचम। गंग वंश के संस्थापक बर्जहंस पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 1946 में जब जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार का निर्माण किया था तब गृह मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको? सरदार वल्लभ। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री किसे बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
कृषि मंत्री राजेंद्र सिंह को, कृषि मंत्री राजेंद्र सिंह को। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। श्रम मंत्री जगजीवन राम, श्रम मंत्री जगजीवन राम। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई, कौन थे? जॉन मथाई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। विदेश मंत्री का जो अध्यक्ष कौन बना था? विदेश का नेतृत्व करता था जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रमंडल का उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। हाँ, अंतरिम सरकार में तो उसमें तो राजेंद्र प्रसाद किसी में नहीं होगा। उद्योग और आपूर्ति मंत्री में तो उसमें हो जाएगा कौन? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब स्वतंत्रता अधिनियम में आता है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी होगा। आंतरिक सरकार में जॉन मथाई, और वही है जो जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में फिर है जो जॉन मथाई कौन सा मंत्री बन जाते हैं? रेल मंत्री। कौन सा? रेल मंत्री। तो क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक सरकार में रेल मंत्री कौन थे? अंतरिम सरकार में कौन थे? आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई, कौन थे? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय अखबारी कागज और पेपर मिल से जो कहाँ स्थित है? नेपानगर। कहाँ? नेपानगर में। बताइए भारत है जो कि कहाँ स्थित है? किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। किस गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। बताइए भारत है जो देशांतर के अनुसार किस गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी में। बताइए अक्षांश है जो किसको कहते हैं? क्षैतिज जो क्षैतिज यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से? विषुवत या भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। वही है जो 0 डिग्री जो देशांतर अथवा उद्वार जो होता है, दक्षिणी ध्रुव को है जो और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को फिर कौन सा? देशांतर रेखा। कौन सा? देशांतर रेखा। तो देशांतर के अनुसार भारत किस में? पूर्वी में। अक्षांश के अनुसार उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। कब किए थे? 1918 में। बताइए विदेशिया जो कहाँ का एक लोक नृत्य है? बिहार का। विदेशिया बिहार का लोक नृत्य है। विदेशिया कहाँ का? बिहार का। हैं? बिहार, झारखंड कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रथम कलोन जानवर है जो का नाम क्या था? नाम क्या था? डौली। क्या था? डौली। जो किसकी अथी था? भेड़ की प्रजाति। हाँ, डौली नाम था उसका, डौली जो भेड़ की है जो प्रजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता पूर्व जो भारत में व्यापार के लिए सबसे अंत में आने वाला कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी। कौन सा? फ्रांसीसी। सबसे अंत में फ्रांसीसी है जो, और सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाला पुर्तगाली और सबसे बाद में आने वाला फ्रांसीसी। लेकिन सबसे बाद में जाने वाला पुर्तगाली आया था कब? आया था कब? 1498 में आया था। 1498 में गया था 1961 में। 1961 में सबसे पहले जो पुर्तगाली यात्री है जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो भारत के जो कालीकट तट पर है जो सबसे पहले पहुंचा था। वहाँ का शासक का नाम था जमोरिन। वही है, उसको भव्य स्वागत किया था। और वही पुर्तगाली है जो यहाँ मसाला की है जो खेती ले जाकर है जो वहाँ जब यूरोप में बेचा था उसको 60 गुना प्रॉफिट हुआ। ऐसी 60 गुना प्रॉफिट देखते हुए सभी जितना भी यूरोपीय कंपनी है सब है जो भारत से व्यापार करने के लिए क्या आने लगा। सब देखा इसी से ज़्यादा प्रॉफिट है तो क्या तो आने लगा। तो उसी में सब कंपनी आया व्यापार किया। कुछ ऐसा कंपनी था कि शासन कर लिया क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, सोने का चिड़िया ऐसी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंग्रेज के द्वारा जो भारत में निर्मित है जो प्रथम किला का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला। सेंट जॉर्ज किला जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1640 में। 1640 में। कहाँ सेंट जॉर्ज किला? चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में किसने शुरू किया था? कैनिक्स ने अपने राज्यारोहण के दौरान में। बताइए कली संवत की शुरुआत कब हुआ था? कली संवत की शुरुआत 3100 ईसा पूर्व में, 3100 ईसा पूर्व में, जिसमें कहा थी है जो किया था किसने? पांडव में जो अभिमन्यु का पुत्र था उसका नाम परीक्षित्र था। क्या था? परीक्षित्र। वही है जो कली संवत की शुरुआत 3100 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में। कब? 57 ईसा पूर्व में। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, सभी सेम नहीं, ईस्वी में। विक्रम संवत ईसा पूर्व में, उसके बाद 78 ईस्वी में। शक संवत 78 ईस्वी में। बताइए शक संवत 78। कलचुरी संवत, कलचुरी 248, 248। गुप्त संवत 320, गुप्त संवत 320। हिजरी संवत 622, हिजरी संवत 622। हर्ष संवत 606, 606। हर्ष संवत 606। और एक संवत है कलचुरी विक्रमी संवत 1048, 1048। और एक इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने किया था कब? 1583, 1583। इतना संवत है, इससे ज्यादा संवत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार है जो क्या था? किसके आधार पर गठन किया गया? कैबिनेट मिशन है जो योजना जो कब आया था? 1946, 24 मार्च 1946। जिसमें टोटल कितने सदस्य? 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कौन कौन? पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एगो कौन? पैंथिक लॉरेंस, पैंथिक लॉरेंस। इसी के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था। बताइए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और उसी में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जो सच्चिदानंद सिन्हा को क्या संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष, क्या अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। वही संवैधानिक सलाहकार किसे चुन लिया गया था? बी.एन. राव को। किसको? बी.एन. राव को। फिर संविधान सभा के 2 दिन के बाद है जो दूसरी बैठक होता है कब? 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर है जो प्रस्तावना को है जो किस व्यक्ति द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब पेश किया जाता है? 13 दिसंबर 1946। प्रस्तावना को फिर संविधान सभा द्वारा कब पारित कर दिया जाता है? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947। बताइए संविधान सभा का फिर अंतिम बैठक कब होता है? 24 जनवरी 1950। अंतिम रूप से लागू कर देता है संविधान को कब? 26 जनवरी 1950, जब से ही भारत है जो गणतंत्र। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395, भाग की संख्या 12, अनुसूची की संख्या 8, अनुसूची की संख्या 8। वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या 395, लेकिन गणना की दृष्टि है जो 480 से भी प्लस कर गया, लेकिन मूल रूप से कितना? 395। वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 और भाग की संख्या 22, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 हो गया। गणना की दृष्टि से 25, वही का में है जो बट गया तो 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिक्षा है जो किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। शिक्षा है जो किस सूची? समवर्ती सूची। केंद्र और राज्य के संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार के सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में। उसी में 3 प्रकार की सूची, जिसमें संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। जिसमें संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार, लेकिन कुछ परिस्थिति में केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है।
समवर्ती सूची पर दोनों बनाएगा, समवर्ती सूची पर दोनों, और दोनों में अगर मतभेद हो जाएगा तो वरीयता किसको दिया जाए? केंद्र सरकार को। किसको? केंद्र सरकार। दोनों अगर एक ही विषय पर अगर कानून बना दे तो पारित किसको किया जाएगा? केंद्र सरकार का। तो उसी में प्रारंभ में संघ सूची में कितने विषय थे? 97, वर्तमान में 100। राज्य सूची में प्रारंभ में कितने? 66, वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 और वर्तमान में 52। वर्तमान में 52। 5 को जोड़िए ना। राज्य सूची ला जो 5 को अथी घटा वही है जो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो शिक्षा किस सूची का विषय? समवर्ती सूची। वन समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची, लेकिन जनगणना संघ सूची। जनगणना संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फलीदार है जो पौधे में नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जो बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। कौन सा? राइजोबियम। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कोच को दिया। खेल प्रशिक्षक को। खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1985 में। 1985 में तक खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? द्रोणाचार्य पुरस्कार। लेकिन खिलाड़ी को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1961। 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई थे उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 49वीं अक्षांश रेखा जो समानांतर रेखा है जो किन दो देशों के? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 49वीं समानांतर रेखा जो अमेरिका और कनाडा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। सरक्रिक रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। डुरंड रेखा अभी क्या कहेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। लेकिन डिटो कर देगा कि नामकरण के समय जो डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच सीमा? तो भारत और अफगानिस्तान का। डुरंड रेखा का नामकरण कब किया गया था? 1896 में। 1896 में। तो उस समय भारत और पाकिस्तान क्या था? एक ही था। तो इसलिए उस समय का अगर पूछेगा तो बल भारत और अफगानिस्तान, लेकिन अभी का पूछेगा तो किस में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 141वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। विश्व का सबसे शांत रेखा है जो कौन सा है? 141वीं समानांतर रेखा। विश्व का सबसे शांत जो सीमा रेखा कौन सा? 141वीं समानांतर रेखा। बताइए, 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके में? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर रेखा उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। भारत और चीन। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस। मैनरहिम रेखा जर्मनी रूस और फिनलैंड। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। सीज फ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड। अंडरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। सुनमा रेखा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बोला कि जब भगत सिंह का फांसी सुना तो उसका जज का कोई नाम था? जज का नाम कंफर्म नहीं है, बता देंगे कल। बोलिए, आवाज आएगा। भगत सिंह का फांसी था उसको जज के कोई नाम है? जज का नाम है लेकिन निकल नहीं रहा है। आधे हैं। जैसे 5 जज वही हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो IST और GST है जो ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम है, जो दोनों में समय का अंतर कितना कितना है? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा कैसे है जो निकाल सकते हैं? क्या पूरे विश्व का समय जो मापा जाता है किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। अब भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब बताए थे कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो पूरब जाएंगे तो समय क्या होता है? बढ़ता है। पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम जाने पर घटता है, पश्चिम जाने पर घटता है। जैसे देखिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यही है, क्या है? यही पर है, 0 डिग्री देशांतर रेखा यही है। पूरे विश्व का समय जो मापा जाता है इसी से। लेकिन अगर तिथि बोल देगा तो किससे? 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री देशांतर रेखा से। इसको 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या? प्रधान अम्योत्तर रेखा, प्रधान अम्योत्तर रेखा। तब पूरे विश्व का समय है जो किससे? 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ऐसे जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से इधर क्या है? पूरब, इधर पश्चिम, अरे बीचों बीच है जो 0 डिग्री अक्षांश है, तो इससे ऊपर वाले को उत्तर और नीचे दक्षिण। तो यही जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो, तो इससे पूरब जाने पर समय कितना बढ़ता है? क्या होता है? बढ़ता। और पश्चिम जाने पर घटता। और कितना बढ़ता है कितना घटता है जो निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे पूरा पृथ्वी है जो एक चक्कर लगा लेता है तो कितना है जो? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। ऐसी 360 डिग्री घूरने में कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। कितना लगता है? 24 घंटा लगता है। तो अगर हम इसको है जो यहाँ अगर हम 15 डिग्री यहाँ रख लिए, बात के मैंने 15 डिग्री रख लिए, तो यहाँ पर है जो 24 बटा क्या हो जाएगा? 360। और गुने क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री हम निकाल रहे हैं तो 15 डिग्री गुना हो जाएगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 30 है ना जी, हम 45 काट। 15 दूनी 30 और 2 से 2 खत्म। तो इसका मतलब 15 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1 घंटा आ गया। कितना आ गया? 1 घंटा। अगर इसी 1 घंटा को जैसे 15 डिग्री बराबर हम 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं। अगर हम इसको 1 डिग्री बराबर अगर निकाल लेंगे तब 60 बटा 15 गुने के 1 हो जाएगा। तो 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री बराबर कितना आ गया? 4 मिनट। 4 मिनट आ गया। तो 1 डिग्री 0 डिग्री देशांतर से अगर 1 डिग्री इधर बढ़ेंगे तो समय में वृद्धि कितना होगा? 4 मिनट। और 0 डिग्री देशांतर से अगर 1 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो समय में कमी कितना? 4 मिनट का। कितना? 4 मिनट का। अब भारत का समय जो भारत है जो इधर इससे है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से किधर है? पूरब में। तो इसका मतलब समय भी भारत का जो 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। क्या पूरब में है तो बढ़ेगा समय। अब भारत का मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, यही ना जी, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। जो टोटल भारत का मानक समय कितने राज्य से? 5 राज्य से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। तो यही 82.5 डिग्री। तो जबकि हमको पता है कि 1 डिग्री पूरब जाने पर समय में अंतर कितना? 4 मिनट। 15 डिग्री पूरब जाने पर समय में कितना? 1 घंटा। तो 82.5 डिग्री पूरब जाने में कितना घंटा? 15 डिग्री में है जो 1 घंटा, तो 82.5 डिग्री में यही निकालना। 0 से घटाएंगे, इसमें अंतर करेंगे तो 82.5 है ना आएगा। तो 82.5 बराबर है जो क्या हो जाएगा? 1/15 और गुने 82.5 का अगर पूर्णांक में तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 165/2। 15 से काट दीजिए, 11 मरते में, तो बराबर 11/2। मतलब क्या आ गया? 5 घंटा। 5.5 घंटा आया। तो इतनी है जो आगे है। कैसे आगे है जो देख लिया। अब भारत का मानक समय टोटल कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्रम में अगर उत्तर से दक्षिण अगर जाइएगा तो सबसे पहले क्या? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऐसे याद रखिएगा तो 3 गो प्रदेश है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला है जो कौन सा? पीट कोयला। सबसे निम्न ग्रेड का कोयला पीट कोयला। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला।
हाँ, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट कोयला। जिसमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला एंथ्रासाइट, सबसे निम्न किस्म का कोयला पिट कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। भूरा कोयला लिग्नाइट को। वर्तमान में जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। लेकिन भंडारण में झारखंड, भंडारण में झारखंड। लिग्नाइट कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। बताइए एगमार्क किससे संबंधित है? गुणवत्ता से। किससे? गुणवत्ता से। बताइए ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता किसे माना जाता है? इंद्र को। इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर। क्या कहा गया? पुरंदर। बताइए इंद्र के लिए जो कितने मंत्र का उल्लेख किया गया? 250। कितने? 250। अग्नि के लिए 200। अग्नि के लिए 200। सबसे ज्यादा बार है जो किसका उल्लेख किया गया? इंद्र को। सबसे ज्यादा बार उल्लेख इंद्र का 250। बताइए पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत है जो को क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। क्या कहा जाता है? मल्टीमीडिया। नहीं, फाइल रहता है छोटा, पहले मोबाइल आता था लावा का, तो जेन का, तो मल्टीमीडिया आता था ना। अब तो है जो शुरू में जखने वही मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अब आइए तो खोल लीजिएगा जी, बताइए ने बताइए शांति का सागर है जो कहाँ स्थित है? चांद पर। शांति का सागर, उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चांद पर। बताइए हमारे संविधान के जो भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। भाग 2 में नागरिकता में का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11। 5 से 11। एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। हम भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। हम लोग क्या है? भारत के नागरिक है, लेकिन बिहार के क्या? निवासी हैं। बिहार के हम लोग का नागरिक नहीं, बिहार के निवासी हैं, लेकिन नागरिकता किसका है? भारत का नागरिक। तो कैसी भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो धुआं है जो किसका संयोजन है? कोहरा और धुआं का। धुंध है जो स्मोक जो है किसका है? जो मिश्रण है कोहरा और धुआं का। कोहरा और धुआं का। धुंध है जो कोहरा और धुआं का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुस्लिम लीग ने जो पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब किए थे? 1940 में। कब किए थे? 1940 में। बताइए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? अभी जस्ट बताएं। 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक 24 दिसंबर। 24 जनवरी 1950। और उसी दिन जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समझ समानता का उल्लेख है? अनुच्छेद 14 में। किसमें? अनुच्छेद 14। उपाधियों का अंत 18 में। उपाधियों का अंत 18 में। छुआछूत अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता का अंत किसमें? 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। भारत में जो सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला। हरियाणा के हिसार जिला। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिला में। पाकिस्तान के लरकाना जिला में। किस नदी पर? सिंधु नदी पर। किस नदी पर? सिंधु नदी। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। मानसरोवर झील।
बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन था? हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता। बताइए हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस नदी पर? रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु मांडा, जो क्या है? जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी पर। किस नदी? चिनाब नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु दायमाबाद, जो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। किस नदी पर? गोदावरी नदी। किस नदी पर? गोदावरी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर, जो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर? इंडन नदी पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु सुरगोर्दा, जो कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान में है, जो किस नदी पर? दस्क नदी पर। कौन सा? दस्क नदी। इस सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। भारत की सबसे जो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में। लेकिन भारत की सबसे जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमोरीन, कन्याकुमारी। केप कैमोरीन, कन्याकुमारी। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू। किबिथु या बलांगू किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के सबसे पश्चिमी राज्य मतलब गुजरात। और सबसे पश्चिमी बिंदु हाँ सर क्रीक या गोरमोती या गोहार मोती, जो वहाँ गुजरात में स्थित है। बताइए सब भारत की सबसे जो उत्तरी राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश। ऐसे सबसे उत्तर में क्या है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन राज्य में हिमाचल प्रदेश। पहले हो जाता था क्या? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब राज्य में क्या पूछ सकता है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा जी रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। शिवाजी के शासनकाल कब से कब तक? 16 से 74 80। 1674 से 80 मतलब राजशेख जो किया था 1674 में। अपना राजशेख गद्दी पर कब बैठा था? 1674 में। और 80 में क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। लेकिन उनका संघर्ष तो पहले से ही चल रहा था। जैसे जो उससे पहले जो दोबारा जो सूरत को लूटे थे 1664 और 1670 में। और दूसरी बार लूटने के बाद फिर जो उसके बाद राजशेख अपना कराए थे लास्ट में। और उसके बाद जो 74 के बाद 80 में उनकी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। शिवाजी की जो जन्म कब होता है? 1627 में। 1627 में। पिता का नाम साजी भोसले। पिता का नाम साजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। माता का नाम जीजाबाई। शादी है जो कब किए थे? 1640 में। 1640 में। पत्नी का नाम साईबाई निमलकर। साईबाई निमलकर। दूसरी माता ने सैतेली माता ने साजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम है तुकाबाई मोहिते। तुकाबाई मोहिते। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो बार बार होता है क्या? जीके जीएस यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इंग्लैंड के राजा जो जेम्स प्रथम का जो राजदूत सर थॉमस रो जो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। किसके? जहांगीर के। सर थॉमस रो के पहले भी ये गए जो अंग्रेज यात्री आया था, उसका नाम क्या था? हॉकिंस था। क्या था? कैप्टन हॉकिंस। जो किसके दरबार में? जहांगीर के ही दरबार में आया था। और उसी को हॉकिंस को ही जहांगीर ने जो कौन सा उपाधि? इंग्लिश खां की उपाधि दिया था हॉकिंस को। बताइए समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्र पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को। समुद्र पुत्र के नाम से लक्षद्वीप को। कॉलम वाले ध्यान नहीं दिए, बीच वाले जी। चलिए जो सबसे लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप का नाम क्या है? बीटा द्वीप। कौन सा? बीटा द्वीप। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36। द्वीपों की संख्या 36। लक्षद्वीप में द्वीपों का जो निर्माण किस प्रकार का द्वीप है? परवाल उत्पत्ति। किसमें? परवाल। लक्षद्वीप है जो किस सागर में स्थित है? अरब सागर। किस सागर में? अरब सागर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती। भाषा कौन बोली जाती है? मलयालम। लक्षद्वीप का जो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में? केरल। किसमें? केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। क्या कहते हैं? बहुलीकरण। साइंस में है, साइंस में आ गया। किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। क्या कहते हैं? बहुलीकरण। बताइए, अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? उच्च होता है। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होता है। बताइए, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को। बताइए, वायु अंगार गैस किसका किसका मिश्रण? CO+N2। CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कौन सा? वायु अंगार गैस। उसी गैस को कौन सा गैस? प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। लेकिन भाप अंगार गैस को क्या कहा जाता है? हाँ, मतलब जल गैस या वाटर गैस, उसी को कहा जाता है जल गैस यानी वाटर गैस कहा जाता है। जो मिश्रण किसका होता है? CO+H2। CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को गैस को कौन सा? जल गैस कहा जाता है। इसी को जो भाप अंगार गैस कहा जाता है। बताइए, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। और जब अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल का। लवण और जल का निर्माण होता है। लेकिन उस क्रिया को क्या? उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। कैसी? उदासीनीकरण। बताइए, अमोनिया गैस का जलीय घोल है जो कैसा होता है? क्षारीय। अमोनिया गैस को क्षारीय। अमोनिया गैस किस विधि द्वारा बनाया जाता है? हाइबर विधि। किस विधि द्वारा? हाइबर विधि। अमोनिया जो किसके द्वारा? हाइबर। बताइए, धातु तथा पारे के घोल को क्या कहते हैं? अम्लगम। क्या कहते हैं? अम्लगम। यानी किसी भी धातु से अगर उसमें पारा मिल गया तो क्या किसका निर्माण? अम्लगम का निर्माण कर लेता है। लेकिन अनिवार्य रूप से पारा का होना जरूरी है, आवश्यक है। बताइए, पृथ्वी के कोर में जो किस तत्व की अधिकता होती है? निकेल और लोहा। निकेल और लोहा। निफे। कोर को यानी क्रोड को क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। जैसे पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है जी, सियाल, सीमा और निफे। मतलब उसी में भूपरपट्टी, मेंटल और कोर, क्रोड है या कोर कहिए या क्रोड कहिए। तो उसी में है जो भूपरपट्टी में है जो सियाल कहा जाता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण उसको क्या कहा दिया? सियाल। उसी तरह फिर नीचे क्या है? सियाल, सीमा। सीमा फिर है जो किसको? ऊपर पट्टी। उसके बाद क्या बताइए? मेंटल। तब मेंटल में है जो सिलिकॉन और मैग्नीशियम के अधिकता के कारण उसको क्या कहा दिया? सियाल, सीमा। सीमा कहा दिया सिलिकॉन और मैग्नीशियम। सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और क्रोड है जो उसी को क्या कहा? निफे कहा दिया। निकेल और फेरस यानी लोहा के अधिकता के कारण उसको क्या? निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओजोन गैस का अनुसूत्र है जो क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। ओजोन गैस है जो का गंध है जो किस कैसा है जो होता है? सड़ी हुई मछली के तरह। सड़ी हुई मछली के तरह ओजोन गैस की है जो गंध कैसा आता है? सड़ी हुई मछली के तरह। सड़ी हुई मछली की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमोनिया के औद्योगिकरण में जो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ओस्टवार्ड विधि का। किस विधि का? ओस्टवार्ड विधि। फोटोग्राफिक फिल्म है जो किसका बना होता है? सेलुलोइड का। सेलुलोइड का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडॉन को जो सर्वप्रथम है जो किन वैज्ञानिक ने संश्लेषित किया था? रदरफोर्ड और सोडी ने। रदरफोर्ड और सोडी ने। रेडॉन गैस कैसी गैस है? अक्रिय गैस। कैसी? अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस, सब उसी का नाम है। मतलब सब निष्क्रिय गैस की संख्या 6। आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया? 18वां या 16वां वर्ग। 18वां या 16वां वर्ग। 6 गो कौन कौन सा है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, रेडॉन और जेनॉन। बताइए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? बोलर ने। किसने किया था? बोलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 46%। कितना प्रतिशत? 46%।
बताइए कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन गैस। लेकिन कपूर है जो किस विधि पर आधारित है? उत्पादन पर। किस पर? उत्पादन। कपूर कैसा पदार्थ है? उत्पत्ति पदार्थ है। कैसा? उत्पत्ति। उत्पादन क्या कहते हैं? जो डायरेक्ट ठोस से जो किस में? गैस में बदल जाए उस क्रिया को क्या? उत्पादन क्रिया कहते हैं। तो उसी का उदाहरण क्या? कपूर। तो उसके निर्माण में कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। बताइए बिल्डिंग में जो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का, ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है किसमें? बिल्डिंग गैस में। बताइए कृत्रिम फल पकाने के लिए किस गैस का? एसिटिलीन गैस का। कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए कृत्रिम एसिटिलीन, मतलब कैल्शियम कार्बाइड को लाते हैं उसी पर जल छिड़कते हैं तो कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होता है, जिसके कारण फल क्या होता है? पक जाता है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो पेड़ में फल पकता है किस गैस के? एथिलीन। कौन सा? एथिलीन। एथिलीन मात्र एक पादपीय हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र पादपीय हार्मोन कौन सा? एथिलीन। एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताए कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? मीथेन। जब वायु से है जो ऑक्सीजन, वायु से जो मीथेन जब है जो मिल जाती है, विक्रिया करती है तो क्या? विस्फोट हो जाता है कोयला खान में। बताए क्वांटम थ्योरी है जो किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्स प्लांक। किसने? मैक्स प्लांक। क्वांटम थ्योरी किसने? मैक्स प्लांक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर। किस पर? तापमान पर। पृथ्वी पर सबसे पहला जो ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना था? मीथेन। कौन सा? मीथेन गैस। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो किस पर निर्भर करती है? ताप पर। किस पर? ताप पर। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। क्या होता है? C12। बताइए कार्बन डेटिंग का जो खोज किसने किया था? कार्बन डेटिंग थी जो रेडियो है जो कार्बन रेडियो डेटिंग का जो खोज किसने? जो हाँ B.F. लीवी ने। किसने? B.F. लीवी ने। पहले चैप्टर में है जी। लुसेंट ने पढ़ते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं। हाँ यही तो खासियत है लुसेंट में। लुसेंट एकमात्र ऐसा बुक है जिसको जितना बार पढ़िएगा उतना चीज़ सीखिएगा, जितना बार पढ़िएगा उतना चीज़ सीखिएगा। सोच सकते हैं लुसेंट, लेकिन लुसेंट को सब लोग हल्का ले लेते हैं, हल्के में। अगर लुसेंटे पर कमांड कर लिए तो कम से कम है जो कोई भी कंपटीशन का जो जीके जीएस है जो जैसे कि कोई भी बुक का 70% तब 30 से 20% नहीं पढ़ना पड़ता जी। कोई भी स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा खाली पढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। पढ़ा कमांड रहेगा तब ना आध रहेगा। इसमें जो चीज़ है जो आध होना चाहिए तभी दूसरे बुक में प्रतिशत कम लगेगा, 20% 30% लगेगा। एक में खाली पढ़ लिए तो पढ़ने से नहीं होता आध होने से। तो इसीलिए कहा जाता है कि 10 बुक पढ़ने से बेटर है एक बुक को 10 बार पढ़िए। जितना बार लुसेंट में ऐसा खासियत है कि जितना बार पढ़िएगा जितना चीज़ सीखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो शहद की मक्खी के जो मोम में जो क्या पाया जाता है? सीरीसिल। सीरीसिल है जो परमिटेट पाया जाता है। सीरीसिल परमिटेट पाया जाता है। कोलाइडी बिलियनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। ये भी बात हो जाता है कि जैसे लुसेंट आप कवर कर लिए ना तो कोई चीज़ भी आपको मिलेगा ना तो हल्के लगेगा, कारण कि सीखने आपको जानने के लिए कम चीज़ पड़ जाएगा ना। जैसे शुरू में पढ़िए लुसेंट तो ज़्यादा चीज़ लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ आदो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा तब नहीं याद होता है। फिर कुछ कम न लग दे, कुछ उसी कम लग दे। एक बुक पर कमांड हो गया तो दूसरा बुक कुछ भी लीजिएगा आपको तो हल्का महसूस होगा, कारण कि उसमें कोई भी बुक में है जो 80% 70% आपको है जो लगेगा जानने चीज़, तो याद करने में क्या सहूलियत। और कोई चीज़ भी जब नया चीज़ है कम मात्रा में मिलेगा तो तुरंत याद हो जाएगा, कम मात्रा में मिलेगा तब। और जब ज़्यादा मात्रा में सब इसमें लुसेंट और स्टैंडर्ड बुक ले लिया लुसेंट पर कमाने नहीं तो फिर तो वही बराबर आप पर निर्भर करता है। पहली बार पढ़िएगा तो 3 महीना भी लग सकता है, दूसरी बार में 2 महीना भी लग सकता है, तीसरी बार में 1 महीना भी लग सकता है। अगर बार बार उसको पढ़ रहे हैं तो 15 दिन में भी पढ़ सकते हैं। आप पर निर्भर करता है। फिर कम चीज़ लगेगा, हाईलाइट कर दीजिएगा, जो चीज़ नहीं जान रहे जो चीज़ पढ़िएगा 1 सप्ताह में कर लीजिएगा।
क्यों जो बोलिएगा अभी जैसे दरोगा तक हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप पर डिपेंड करता है। हमको ख़त्म करने से क्या होगा? हमको तो जैसे सब पढ़ा हुआ, जैसे याद है तो हम तो पूछ देंगे, नहीं भी याद है तो पूछ देंगे, बात के मने। लेकिन आप कवर कीजिएगा तब है ना, खाली ख़त्म करने से नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सार्वत्रिक विलायक किसको माना जाता है? जल को। सार्वत्रिक विलायक जल को। शुष्क चूने पर है जो क्लोरीन प्रवाहित करने पर है जो क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। बताइए रजत दर्पण बनाने में जो किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर। रजत दर्पण सिल्वर नाइट्रेट बनाने में किसका प्रयोग? सिल्वर हम नाइट्रेट तो बोलिए नहीं, सिल्वर नाइट्रेट को बनाने में जो रजत दर्पण नहीं, सिल्वर नाइट्रेट को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का। किसका? HF का। सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड को। जिंक ऑक्साइड। ऐसी जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? फ्लोस्फर वूल। फ्लोस्फर वूल। बताइए परमाणु भट्ठी में जो बाहरी जल का प्रयोग है जो किस रूप में किया जाता है? मंदक रूप में। किस रूप में? मंदक। बताइए परमाणु है जो भट्ठी, परमाणु अथी का खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी ने। कहाँ किया था? शिकागो में किया था, 1942 में किया था। बताइए थी जो नाभिकीय अभिक्रिया का खोज किसने? एनरिको फर्मी ने। नाभिकीय अभिक्रिया में जो 3 चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक मंदक के रूप में, एक नियंत्रक के रूप में और एक शीतलक के रूप में, जिसमें जो मंदक के रूप में 3 चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक ग्रेफाइट का चूर्ण, एक भारी जल का, एक बेरिलियम ऑक्साइड का। उसके बाद नियंत्रक के रूप में 2 चीज़ का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। और वही स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम और पोटेशियम के द्रवित मिश्रण का प्रयोग किसमें? स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया? ग्रेफाइट का किया जाता है। यहाँ कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में किसका? ग्रेफाइट का प्रयोग। अपर्सितक। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सर्वप्रथम है जो किसने दिया था? डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली ने दिया था। लेकिन प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने खोज किया था? हाइगेंस ने। और उसका समर्थन किसने किया था? यंग नामक वैज्ञानिक। किसने? यंग नामक। जबकि इधर है जो न्यूटन ने जो कौन सा सिद्धांत? प्रकाश का कणिका सिद्धांत। कौन सा? कणिका सिद्धांत। और न्यूटन का कणिका सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? आइंस्टीन ने। तो उधर है जो न्यूटन कह रहा था कि नहीं, प्रकाश है जो कण है, जो कण प्रकाश का जो प्रकृति कैसी है? कण की तरह प्रकृति है। और कणिका सिद्धांत न्यूटन। इधर हाइगेंस कह रहा था कि नहीं, प्रकाश का जो प्रकृति कैसी है? तरंग सिद्धांत का है। तो तरंग सिद्धांत किसने दिया था? हाइगेंस। तो उसी में दोनों मतभेद, ओकरो एगो समर्थन कर दिया, एकरो एक समर्थन कर दिया। तब बीच में आया मैक्सवेल, तब बताया कि प्रकाश की जो तरंग एवं कण दोनों प्रकृति। तो प्रकाश की कैसी प्रकृति? दोहरी प्रकृति पाई जाती, कण और तरंग दोनों। बताइए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार है जो समान होता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। शुद्ध जल की मोलरता है जो कितनी होती है? 55.6। 55.6। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन। क्या है? शुद्ध कार्बन। सीमेंट का जमना कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बताइए कौन सा एक प्रोटोवा जंतु और फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? इग्लिना। जंतु और पादप जगत का है जो उभयचर यानी कड़ी है, जो बीच के योजक कड़ी, किसे कहा जाता है? इग्लिना को। किसको? इग्लिना को। सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी को विषाणु। क्या कहा जाता है? विषाणु। बताइए मेंडल ने वंशागति संबंधी कितने नियम दिए, प्रतिपादन किए थे? 3 नियम। कितने? 3 नियम। एम्ब्रायोलॉजी किससे संबंधित है? एम्ब्रायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भ्रूण के विकास के जो विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एम्ब्रायोलॉजी कहा जाता है। बताइए इतिहास में आइए, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण था। क्या था? पुनर्जागरण। बताइए पुनर्जागरण का प्रारंभ है जो कहाँ से हुआ था? इटली से। कहाँ हुआ था? इटली के कौन सा शहर?
फ्लोरेंस शहर से। कौन सा? फ्लोरेंस शहर। बताइए इटली का महान कवि का नाम क्या था? दांते। उनके पुस्तक का नाम डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। लेकिन लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। और डिवाइन लाइफ के लेखक शिवानंद। और डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। तीनों पुस्तक पूछता है बराबर। बताइए जो इटली के जो किस महान कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? दांते को। किसको? दांते को। बताइए दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम देने वाला जो प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन हुआ था? पेट्रोक। कौन हुआ था? पेट्रोक। बताइए मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? पेट्रोक को। किसको? पेट्रोक को। पेट्रोक कहाँ का निवासी? इटली का। कहाँ का? इटली का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार है जो किसे माना जाता है? इटालियन गद्य का जनक कहानीकार है जो किसको माना जाता है? बोकेशियो के। किसको? बोकेशियो का कहा जाता है। बोकेशियो का प्रसिद्ध है जो कहानीकार जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? डेकामेरॉन। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक है जो किसे माना जाता है? फ्लोरेंस निवासी जो था मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक है जो किसे माना जाता है? मैकियावेली को। और मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? द प्रिंस। क्या है? द प्रिंस। बताइए आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। किसको? मैकियावेली को। बताइए पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों ने कृतियों में मिलती है, जिसमें कलाकार तीनों कौन कौन सा था? लियोनार्डो दा विंची और कौन था? माइकल एंजेलो और राफेल था। क्या था? राफेल था। जिसमें द लास्ट सफर किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची। लास्ट सफर लियोनार्डो दा विंची। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेल। लास्ट जजमेंट माइकल एंजेल। द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेल। माइकल एंजेल। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। क्या कहा जाता है? किसे कहा? जियाटो। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ है जो निबंधकार है जो इंग्लैंड का था, कौन था? फ्रांसिस बेकन था। फ्रांसिस बेकन था। बताइए जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया था किस व्यक्ति ने? मार्टिन लूथर ने। किसने? मार्टिन लूथर ने। रोमियो एवं जूलियट पुस्तक किसकी कृति है? शेक्सपियर की। किनकी? शेक्सपियर। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है या खंडन सर्वप्रथम है जो किसने किया था? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस। कोपरनिकस कहाँ का निवासी था? पोलैंड का। क्या था? पोलैंड का। ग्रह की गति का नियम किसने? केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत है जो कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी किसने किया था? मैगलन ने। किसने? मैगलन ने। समुद्र मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। समुद्र को जो चारों चक्कर लगाने वाला है, जो विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन था। प्रशांत महासागर का नामकरण भी किया था किसने? मैगलन ने। कहाँ का निवासी था? पोलैंड का। चलिए करेंट अफेयर में आइए। 76 पेज नंबर 76 नवंबर का जो एडिशन स्पीडी करेंट अफेयर पेज नंबर 76 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक। बताइए दुनिया के महानतम स्थानों की है जो टाइम सूची में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है?
लद्दाख और मयूरभंज, लद्दाख और मयूरभंज को दुनिया की महानतम स्थलों की टाइम सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया? लद्दाख और मयूरभंज। तो लद्दाख तो जान रहे केंद्र शासित प्रदेश, मयूरभंज है जो किस राज्य में? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। बताइए वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर है जो रहा है? कौन सा देश? अफगानिस्तान। कौन सा देश? अफगानिस्तान। अब भारत का स्थान 13वां, भारत का 13वां। बताइए भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। कब तक? 2030 तक। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक? 2030। बताइए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जो किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? रूस के। किस देश का? रूस का। बताइए किसने जो सागर परिक्रमा चरण चतुर्थ का उद्घाटन किया है? पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला। बताइए पाक जलडमरू मध्य को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन बना? संपन्न रमेश। संपन्न रमेश। पाक जल संधि को सबसे तेजी में जो तैरकर पार करने वाला पहला भारतीय कौन बना? संपन्न रमेश। बताइए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास को। बताइए पीएम मित्रा योजना के तहत भारत सरकार ने कितने राज्यों में मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित करेगी? 7 को। कितने राज्य में? 7 राज्य में। जिसमें पहला जो टेक्सटाइल पार्क है जो किस राज्य में? तमिलनाडु। किस राज्य में? तमिलनाडु में। बताइए भारत और किस देश के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू हुआ है? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइए सी ड्रैगन है जो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का जो P-81 विमान कहाँ पहुँचा? USA। कहाँ पहुँचा? USA। किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित है जो नोस्टो खाता खोला है? श्रीलंका ने। किस देश ने? श्रीलंका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार पंजीकरण के लिए झार नियोजन पोर्टल लॉन्च किया है? झारखंड ने। किसने? झारखंड ने। नाम से भी पता चल रहा है झारखंड। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे जयश्री को। SCO की पहली पर्यटक एवं सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? वाराणसी को। किसको? वाराणसी को। किस देश के पूर्व क्रिकेटर टिम पेन ने जो क्रिकेट से जो संन्यास की घोषणा किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश का? ऑस्ट्रेलिया का। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। बताइए केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की है जो बार काउंसिल में कौन नामांकित हुई है? पद्मा लक्ष्मी। पद्मा लक्ष्मी। बताइए 21 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। लगातार शीर्ष पर वही था ये रहा फिनलैंड। भारत का स्थान 126वां। 126वां। बताइए किस देश ने जो चीन की है जो मदद से अपना पहला जो सबमरीन बेस शुरू किया है? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार दिवस 22 मार्च को। 2022 के जो भारत के सबसे जो मूल्यवान सेलिब्रिटी है जो कौन बने? रणवीर सिंह। कौन बने? रणवीर सिंह। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। बताइए किस देश में जो 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले है जो दर्ज किए गए? बुरुंडी। कहाँ? बुरुंडी। अब बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। बुरुंडी की राजधानी बुजुम्बुरा। अब बुरुंडी है जो किस महादेश का देश है? अफ्रीका का। किसका? अफ्रीका का। अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका का। पूर्वी अफ्रीका का राजधानी बुजुम्बुरा। बताइए आईक्यू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में भारत में जो कौन शीर्ष पर रहा? कौन सा IIT? IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। बताइए सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुष की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण।
घोड़े यात्रा जो कहाँ मनाया गया 2023 में? नेपाल में। 23 मार्च को घोड़े का त्यौहार जो घोड़े यात्रा जो कहाँ मनाया गया? नेपाल में। सरकार ने कहा जो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है? लातूर। कहाँ? लातूर। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट शुरू किया गया है किस राज्य के मुख्यमंत्री? असम के द्वारा। विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च यानी टीबी दिवस 24 मार्च को। टीबी दिवस 24 मार्च को। मतलब हाल ही रिपोर्ट है जो यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार है जो दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है? 26%। कितने पास? 26%। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया 2023 का? डॉक्टर तपन सैकिया। डॉक्टर तपन सैकिया को। किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ब्रिज संपदा योजना शुरू किया? छत्तीसगढ़। बताइए एशियाई हॉकी महासंघ ने जो किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है? भारत को। किसका? भारत को। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? भारत को। किसको? भारत को। बताइए 25 मार्च को जो एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? लुइस कैफ्रेली को। बताइए ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना? मिस्र बना। कौन बना? मिस्र बना। बताइए किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन नीति जारी किया है? तमिलनाडु। आपदा प्रबंधन नीति जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु। खबरों में रहा जो सिनिया द्वीप है जो किस देश में स्थित है? यूएई में। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी आबू धाबी। किस राज्य सरकार द्वारा जो गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? उड़ीसा का। किस राज्य की? उड़ीसा का। बताइए किस देश ने NHPC लिमिटेड को सेती नदी जल विद्युत परियोजना का अध्ययन करने की अनुमति दिया है? नेपाल को। किसको? नेपाल को। NGT ने जो रामसल स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? केरल को। किस राज्य को? केरल को। बताइए किसे एशियाई हॉकी फाउंडेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? सलीमा टेटे को। एशियाई हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया किसे? सलीमा टेटे को। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।